तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म में नारियों की स्थिति के बारे में, यानी कि महिलाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में। आपको यह पता होगा कि बौद्ध धर्म में जो है नारियों को प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन क्या उन्हें वो सम्मान या फिर वो अधिकार दिए गए थे जो पुरुषों को दिए गए थे। इसके लिए हम दो चीजों का उपयोग करेंगे। पहला है बौद्ध धर्म में जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे उनमें क्या महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा, महिलाओं के लिए 8 शर्तें, जो भिक्षुणी थी बौद्ध संघ में जो महिलाएं थी उनके लिए 8 शर्तें निर्धारित की गई थी, उन 8 शर्तों को समझेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि जो विनय पिटक है, बौद्ध एक ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें जो लिखा गया है कि जो आनंद थे भगवान बुद्ध के शिष्य है और उनकी जो मौसी थी माँ प्रजापति गौतमी, उनकी निवेदन या उनकी जो रिक्वेस्ट करने पर जो है भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दे दिया था। साथ ही साथ उन्होंने निराशाजनक रूप से भविष्यवाणी की थी कि जो धर्म 1000 सालों तक चल सकता था उस धर्म का 500 वर्षों में जो है पतन हो जाएगा। उन्होंने ये क्यों कहा था ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे उनमें क्या कहा गया है महिलाओं के बारे में वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहला आदर्श है आज्ञाकारिणी जैसे आदर्शों का उपयोग किया गया है महिलाओं के संबंध में। आज्ञाकारिणी आदर्श कैसे कि महिलाओं का जो जीवन है वो पिता, पति और पुत्रों पर ही आश्रित है, ठीक है। पिता, पति और पुत्रों पर ही आश्रित है। यहाँ पर महिलाओं का जो जिक्र है वो कहीं पर नहीं किया गया है, माता का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ यह नहीं कहा गया है कि जो महिलाओं का जो जीवन है वो पुत्री पर भी आश्रित हो सकता है, ठीक है। तो महिलाओं को इस लायक या इस काबिल नहीं समझा गया है कि वो अपना जीवन खुद से जी सकती हैं। कहा गया है कि वो आज्ञाकारिणी है, वो आदेश मान सकती हैं महिलाएं, वो इसी के लायक हैं। और उनका जीवन किस पे आश्रित है? पिता पर, ठीक है, पति पर और पुत्रों पर आश्रित है। पहला तो यह है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में। अभी आपको समानता दिख जाएगी कि महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन क्या स्थिति थी उनकी वो दिखेगी आपको। कहीं कहीं पर महिलाओं को जो है वासना की वस्तु कहा गया है। वासना का मतलब आप समझ गए, सेक्सुअल प्लेजर से मेरा मतलब है सेक्स वर्कर टाइप की चीजों से, तो उन्हें वासना की वस्तु कहा गया है। साथ ही साथ उन्हें उपासना में बाधा डालने वाली वस्तु कहा गया है। आपने हिंदू जो धर्म है उसमें देखा होगा कि जो राक्षस या जो ऋषि जो तपस्या करते थे उसके उनको तपस्या को भंग करने के लिए किसी महिला को ही भेजा जाता था। तो उपासना में जो बाधा डालने वाली वस्तु, जो हम 8 आदर्श या 8 जो नियम है उनको समझेंगे, उसमें देखना कि लगभग हर नियम में जो है उपासना में बाधा डालने वाली चीजों को जो है हटाया गया है। हर एक शर्त में, हर एक नियम में यही कोशिश की गई। जो उपासना में जो बौद्ध भिक्षु हैं, पुरुष जो हैं बौद्ध भिक्षु बौद्ध संघ में, उनकी उपासना में बाधा ना पड़े ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं। 8 जो शर्तें हैं या 8 जो नियम हैं उनके बारे में अब ये देखेंगे, उनमें यही है। अब दूसरा देखते हैं, एक स्त्री को निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति थी, यानी कि कोई भी भिक्षुणी या बौद्ध धर्म की कोई भी महिला निर्वाण प्राप्त कर सकती थी, निर्वाण प्राप्त करने की उसे शक्ति थी। लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उसे पुरुष के रूप में जन्म लेना आवश्यक था। वो बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर पाती, लेकिन कर सकती है, लेकिन उसे पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लेना होगा, तभी वो बुद्ध की जैसी स्थिति प्राप्त कर सकती है। उससे पहले नहीं कर सकती। महिला के रूप में उसे उस काबिल नहीं समझा गया। तो ये 3 जो मेन चीजें हैं वो दिखती हैं बौद्ध धर्म में। अब हम उन 8 शर्तों को देख लेते हैं, 8 नियमों को देखते हैं जिससे महिलाओं को जो है क्या अधिकार दिए गए थे या उनके लिए क्या नियम थे। अब जो मैंने आपको 8 शर्तें बताई थी उनमें पहली शर्त को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपको समझा देता हूँ। चाहे कोई भी भिक्षुणी कई सैकड़ों वर्षों से बौद्ध संघ या बौद्ध जो धर्म में उसकी सदस्य रही हो, भिक्षु के समक्ष सम्मान पूर्वक उसे व्यवहार करना चाहिए। भिक्षु चाहे एक दिन पहले ही बौद्ध संघ में क्यों ना शामिल हुआ हो, खड़े होकर भिक्षुणी को हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भिक्षु के लिए कोई नियम नहीं है। कहा गया है कि कोई भी भिक्षुणी चाहे सैकड़ों वर्षों से बौद्ध संघ में हो, ठीक है, जब भी कोई भिक्षु आए तो उसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई भी भिक्षु या पुरुष चाहे एक दिन पहले बौद्ध संघ में क्यों ना आया हो, भिक्षुणी उसके सामने जब भी जाए तो दोनों हाथ जोड़े और उसका अभिवादन करे, ठीक है। भिक्षु के लिए नियम नहीं है, भिक्षुणी यानी महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। दूसरा नियम या दूसरी शर्त, भिक्षुणी किसी भी ऐसे स्थान पर प्रवास सत्र, देखिए बौद्ध धर्म में नियम था कि भिक्षु जो है वर्षा ऋतु में किसी स्थान पर रुककर अपना समय व्यतीत करते थे। जो पूरी वर्षा ऋतु थी उसमें कहीं पर जाते नहीं थे, वो किसी एक स्थान पर रुकते थे। तो कोई भी भिक्षुणी प्रवास सत्र में यानी वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रुकेगी जहां पर किसी बौद्ध भिक्षु की उपस्थिति ना हो। यानी कि अगर बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रुक रही है तो इस इलाके के आसपास में कोई बौद्ध भिक्षु है वो रुका हुआ होना चाहिए अनिवार्य रूप से। एक ही नियम था। तीसरा नियम, महीने के प्रत्येक पक्ष में, महीने के जो 2 पक्ष हैं उनमें प्रत्येक पक्ष में महिला को या फिर भिक्षुणी को 2 बातें जो है बौद्ध भिक्षु से जाननी चाहिए तथा बौद्ध भिक्षु से बौद्ध सिद्धांत का उपदेश लेना चाहिए। महिलाओं को, महिलाएं उपदेश नहीं दे सकती,
बौद्ध भिक्षु उपदेश दे सकता है महिलाओं को। और ये नियम था, शर्त थी कि बौद्ध भिक्षुणी या फिर महिला को जो है बौद्ध भिक्षु से सिद्धांत जानने चाहिए। आप देख लेते हैं बाकी के जो 5 शर्तें हैं उनको देखते हैं। अभी ये हमने 3 शर्तें तो देख लिया, अब उसके बाद देखते हैं बाकी की 5 शर्तें। ठीक है, तो चौथी शर्त है कि मानसून सत्र के अंत में जो बौद्ध भिक्षुणी है उसको पूछना अनिवार्य होता था कि कुछ अवांछित देखा या सुना तो नहीं। देखिए, एक नियम था कि कोई भी बौद्ध भिक्षुणी जो है, मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु को कहीं रुकना होता था, वो कहीं बचा नहीं सकते थे। तो उस मानसून सत्र के अंत में बौद्ध भिक्षुणी जो है सभी भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होती थी और उनसे पूछती थी कि मेरे बारे में आपने कुछ अवांछित, कुछ गलत सुना या देखा तो नहीं। ये महिलाओं को पूछना होता था, पुरुषों से, पुरुष नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, एक नियम। 5वां नियम, अनुशासनहीनता प्रशिक्षण। कोई भी भिक्षुणी या महिला या नारी जिसने अनुशासनहीनता दिखाई हो या किसी नियम का पालन ना किया हो तो उसे प्रशिक्षण से दोबारा गुजरना होता था। बौद्ध भिक्षु को ऐसा नहीं करना होता था। ठीक है, उसे सिर्फ माफी मांगनी होती थी, जबकि भिक्षुणी को जो है दोबारा वापस प्रशिक्षण लेना होता था बौद्ध के जो नियम थे, बौद्ध संघ के जो नियम थे उनका। 6वां नियम यह था कि जो भी महिला प्रवेश लेना चाहती है बौद्ध संघ में, उसे 2 वर्षों तक 6 नीति नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद में ही वह निवेदन कर सकती है कि मुझे बौद्ध संघ में संघाभिषेक किया जाए या बौद्ध संघ में जो है शामिल किया जाए। वहीं पर नियम क्या था बौद्ध भिक्षुओं के लिए, पुरुषों के लिए, कि वो कभी भी शामिल हो सकते थे बौद्ध संघ में जब भी उनकी उम्र 20 साल या इससे ज्यादा हो जाए, बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। महिलाओं क्या था, 2 साल तक रुको, 6 नियमों का पालन करो, उसके बाद में निवेदन करो, फिर जाके कहीं पे बौद्ध संघ में जो है शामिल किया जाएगा। 7वां नियम देखिए, कुछ अजीब सा नियम है कि कोई भी बौद्ध भिक्षुणी या फिर कोई भी नारी जो है कोई भी भिक्षु या पुरुष का कभी भी निंदा नहीं कर सकती, उसकी निंदा कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती थी कोई भी बौद्ध भिक्षुणी या नारी। 8वां नियम, बहुत खराब नियम, 8वीं शर्त जो है बहुत खराब शर्त है कि भिक्षु कभी भी बौद्ध भिक्षुणी या नारी को, कोई भी भिक्षु कभी भी बौद्ध भिक्षुणी या नारी को जो है डांट सकता था, सलाह दे सकता था, लेकिन बौद्ध भिक्षुणी या नारी ऐसा नहीं कर सकती थी बौद्ध भिक्षु के साथ में। यानी कि नारी पुरुष को सलाह नहीं दे सकती थी, डांट नहीं सकती थी, जबकि पुरुष जो है नारी को डांट सकता था या सलाह दे सकता था। मैंने अभी बता दिया आपको कि क्या 8 शर्तें थी, बौद्ध प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे उनमें क्या कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नारियों को प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन समानता बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत कुछ हद तक समानताएं थी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनुशासनहीनता। यहाँ पर मानसून सत्र के अंत में जो था महिलाएं जो है स्पीच दे सकती थी सभी के सामने, एक ये समानता थी। बाकी ये जो सारी शर्तें आपको देखकर समझ आ गया कि कितनी समानता थी या फिर क्या सम्मान था उनके लिए, महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में। ये सारे 8 शर्तें, 8 नियम मैंने आपको बता दी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो आप कभी करते नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।